तुलसीदास जी बचपन से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका हृदय सदा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहता था। रामकथा का ऐसा अद्भुत वर्णन वे करते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आते थे और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था प्रभु श्री राम को पाना। लेकिन विवाह के बाद वे अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए और पत्नी प्रेम इतना गहरा हो गया कि वे कई बार रामकथा अधूरी छोड़कर घर लौट आते थे। यदि रत्नावली के मायके से कोई उन्हें लेने आता तो वे किसी न किसी बहाने से उन्हें जाने ही नहीं देते थे। एक दिन रत्नावली के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और इस कारण रत्नावली तुलसीदास जी को बिना बताए अपने पिता के घर चली गई। जब तुलसीदास जी को यह पता चला तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और पत्नी के वियोग में उनका मन अशांत हो गया। उस रात घोर अंधेरा था, तेज बारिश हो रही थी और तूफान चल रहा था। फिर भी पत्नी से मिलने की तीव्र चाह में वे निकल पड़े। मार्ग में एक उफनती नदी आई और पत्नी मोह में अंधे हो चुके तुलसीदास जी ने नदी पार करने के लिए एक शव को लकड़ी समझकर पकड़ लिया और उसी के सहारे नदी पार कर गए। जब वे अपने ससुराल पहुंचे तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी किसी ने नहीं खोला। तभी उन्होंने खिड़की के पास लटकती वस्तु को रस्सी समझकर पकड़ लिया, जबकि वह एक मरा हुआ सांप था। लेकिन मोह की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी बाधा उन्हें रोक न सकी। जब वे रत्नावली के पास पहुंचे तो उनकी दशा देखकर रत्नावली चकित और क्रोधित हो उठी और उन्होंने कहा, लाज न आवत, आपको द्वारे आयो, साथ धिग धिग ऐसे प्रेम को कहूं, कहाँ मैं नाथ अस्थि चर्ममय देह, यह तासों ऐसी प्रीति जो श्रीराम से होत, न तो तज भव भीति अर्थात हे नाथ। क्या आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? धिक्कार है ऐसे प्रेम को जो हाड़ मांस से बनी इस नश्वर देह से इतना जुड़ गया कि आप प्राणों की परवाह किए बिना यहां चले आए। यदि इतना प्रेम आपने प्रभु श्रीराम से किया होता तो इस भवसागर से पार हो जाते। रत्नावली के ये शब्द वज्र की भांति तुलसीदास जी के हृदय में उतर गए और उसी क्षण उन्हें आत्मबोध हुआ कि वे एक नश्वर शरीर के मोह में अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को भूल बैठे हैं। उसी दिन उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और आगे चलकर उन्होंने रामचरितमानस जैसी दिव्य रचना की, जिसने करोड़ों लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। एक स्त्री के एक वाक्य ने एक साधारण व्यक्ति को युगों युगों तक पूजे जाने वाला संत बना दिया। यदि आपको यह कथा प्रेरक लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं